नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही दुखद समाचार मुझे अभी मिला है कि भारतीय मूल के एक हमारे ही भाई जो कि अमेरिका में काम करते थे, होटल में वो काम कर रहे थे, उनका मर्डर कर दिया गया। और मर्डर क्यों किया गया? क्योंकि भारत के अगेंस्ट बहुत सारे लोग बाहरी देशों के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उन्हें ये लग रहा है कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो उनकी नौकरियां ले रहे हैं, बाहर के देशों में आ रहे हैं और आकर के हमारी नौकरियों को ले जा रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो बात है, इस बात को जोड़ा जा रहा है इस मर्डर से और ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने वो मर्डर किया है वो व्यक्ति इंडियंस को अच्छा नहीं मानता था और उसके अंदर एक जनरल हेट थी इंडिया के प्रति, तो इसलिए उसने ये सब किया है। लेकिन इस खबर को बड़े रूप में नहीं दिखाया गया। इस खबर को मेन मीडिया के अंदर बड़े रूप में नहीं बार बार दिखाया गया। जिस तरह से अगर नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ भी पकड़ लेते हैं तो उसको 50 बार दिखाया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी जी किसी भी जगह जाएं और वहां पे हंसने लग जाते हैं तो उस हंसी को 50 बार दिखाया जाता है। बार बार आपको ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी को बहुत बढ़िया बना दिया है। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए बाहरी जितने भी देश हैं वो इंडिया की बहुत इज्जत करते हैं और ये आपके दिमाग में बैठा दी गई है बात। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ये दिखाया गया है। दिन में 50 बार ये दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी कितनी बार हंसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दिन में 50 बार ये दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो पुतिन हो चाहे कोई और हो, कितनी बार वो बाहर के प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट्स के साथ मिले और उनको कितने अच्छे तरीके से देखो उनकी आवभगत की गई, कितने अच्छे तरीके से सब उनकी बात सुन रहे हैं। ये आपको बार बार दिखाया जाता है। ये आपके दिमाग में बिठा दिया जा रहा है कि उनसे बेहतर कोई नेता मौजूद ही नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन सही और सच्ची बात यही है। आप बाहर निकल के जाइए, फॉरेन कंट्रीज में जाइए, कोई नहीं पूछता इंडिया को। आपको लगता होगा कि बहुत लोग पूछते हैं, कोई भी नहीं पूछता इंडिया को। आप बाहर जाइए, लोगों से बात करिए, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप इंडिया से हो। आप किसी को बताओ मैं इंडिया से हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलता ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है। आप अपना काम जो करते हो, जो आपका कर्म है, वो डिसाइड करता है कि आप कौन हो। और सही सही और सच्ची बात यही है, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। बहुत टाइम तक मैंने काम किया है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, बाहर के देश में काम कर रहा हूँ, इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जो भी कुछ मैंने प्राप्त किया है वो अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। जो कुछ मुझे यहाँ मिला है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से है, पढ़ाई लिखाई से है, मेहनत से है, भगवान के आशीर्वाद से है, माँ बाप के आशीर्वाद से। परिवार का जो सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा है। तो मुझे मेरी वाइफ का पूरा सपोर्ट है, मेरी माँ का पूरा सपोर्ट है, मेरे पिताजी का पूरा सपोर्ट है, भगवान का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे भाई बहन का आशीर्वाद है और मेरे जो दोस्त हैं उन सब की विशेज़ हैं, गुड विशेज़ हैं। और जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने मेहनत की है, उसके बाद जो मैंने हासिल किया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से किया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडियंस को कोई स्पेशल इज्जत नहीं देता। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप इंडिया से हो। कुछ भी गलत काम अगर हो जाए तो लोगों को लगता है कि यार इसमें कहीं इंडियन तो इन्वॉल्व नहीं था या इसमें कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व तो नहीं था। ये इज्जत सभी की ऐसी है, पाकिस्तानियों की इज्जत भी बाहर ऐसी ही है। तो आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान की इज्जत को ज़्यादा खराब है, आपकी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। उन व्यक्ति के साथ जो किया गया, जो हमारे भाई के साथ किया गया, वो बहुत दुखद है, बहुत गंदी घटना है। वो आपको पता भी नहीं है शायद उसके बारे में। उनका पूरा पूरा गला काट दिया गया भाई, धड़ से सर अलग कर दिया गया उनके बीवी बच्चों के सामने। शायद उनका एक ही बच्चा था, मुझे पता नहीं है पूरी डिटेल। वो उनकी वाइफ और उनके बेटे के सामने उनका गला काट दिया गया है, धड़ से सर अलग कर दिया, सामने सामने अलग कर दिया और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अमेरिका का इंसिडेंट है ये, अमेरिका के अंदर कोई एक्शन नहीं। और वो नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बार बार ये कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने ये गाना गाया है, हजारों बार उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बकवास की है, हजारों बार उन्होंने मेन मीडिया पे उछाल उछाल करके ये बात की है कि हम जो है अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री की और डोनाल्ड ट्रंप की तो बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है। कितनी बार ये कहा और एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति के साथ जो ये हुआ है ये गलत है, ये गंदी घटना है और जिस व्यक्ति ने वो सब चीज की है उसको फांसी की सजा दी जाए। एक बार ये डिमांड नहीं की गई कि उनको पकड़ा भी जाए। आपको दिखाया भी नहीं गया होगा सोशल मीडिया में अच्छे तरीके से। क्या लग रहा है आपको? क्या मजाक है ये क्या एक नॉर्मल हेट क्राइम है? ये हेट क्राइम नहीं है, किसी का मर्डर है भाई। किसी को जान से मार देने को आप क्राइम ही नहीं समझते, और वो भी इतने बुरे तरीके से, इतने ब्रूटल तरीके से। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जो हम जैसे लोग, स्पेशली जो बाहर के देशों में रहते हैं। आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। इसका मतलब भारत देश कहाँ जा रहा है? भारत देश की क्या इज्जत है? कुछ भी नहीं है।
और वो जो आपको झूठ सिखाया जा रहा है बार-बार, उसका तो पूरा-पूरा पर्दाफाश हो चुका है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी की शायद नहीं चलती है, कोई नहीं पूछता उनको अमेरिका में। शायद वो ये इतना भी नहीं कह सकते कि वो भारतीय मूल का निवासी है, शायद वो इतना भी मान नहीं सकते कि उनके किसी निवासी के साथ एक गलत घटना हुई है। वो इतना खुल के भी नहीं कह सकते क्या कि जो अमेरिका है वो इसके ऊपर एक्शन ले। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, तो मैं हाथ जोड़ करके ये अपील कर देता हूँ अमेरिका से। मैं कह देता हूँ कि हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, अमेरिका से अपील करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से अपील करता हूँ कि जिसने भी वो गलत कार्य किया है उसको तुरंत पकड़ा जाए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, उसको कोर्ट के अंदर पहुंचाया जाए और उस फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उसने मर्डर किया है, गलत काम किया है और ओपनली किया है, सबके सामने किया है उसने। आप खुद सोच करके देखिए, सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। उनका बेटा 12-13 साल का है, उनकी वाइफ है, उसके सामने गला काटा जा रहा है, तो क्या लग रहा होगा, क्या गुजर रहा होगा उनके ऊपर। उनकी तो पूरी पूरी साइकोलॉजी हिल जाएगी, वो तो बेचारे पागल हो जाएंगे। वो बच्चा बेचारा कब तक उस चीज को झेलेगा, सोच के देखिए। उसके पिता नहीं रहे हैं इस दुनिया में, और वो जो व्यक्ति है, उनके जो माँ बाप हैं जो भारत में होंगे शायद, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। कभी सोचा है? वो साउथ इंडिया से शायद कहीं से बिलोंग करते हैं, लेकिन कितनी गलत घटना, कितनी बुरी घटना है। क्या हम इतने छोटे हो गए हैं, हमारा समाज इतना छोटा हो गया है, इतने छोटे अब हम हैं कि हम कहीं कुछ बोल ही नहीं सकते, झूठ के सिवाय हम कुछ देख नहीं सकते, चाहे वो मेन मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है। क्या बार बार हमने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का गुणगान करना है? क्या बार बार हमने यही मानना है कि एक ही नेता सबसे बेहतरीन है? क्या हम सच्चाई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? हम कुछ समझना ही नहीं चाहते? हम किस प्रकार के लोग हो गए हैं? इस पे मुझे ज़्यादा दुख होता है। मैं फिर से कहूँगा, मेरी पूरी पूरी सांत्वनाएं उस परिवार के साथ हैं। बहुत दुख की ये घटना है, बहुत बुरा भी मुझे लगा, इसीलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। लेकिन फिर से ये अपील करूँगा कि जिसने भी ये काम किया है उसे तुरंत पकड़ा जाए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। और भारत देश किसी भी तरीके से, मुझे नहीं मालूम है उनका क्या सही चैनल है, वो किस तरीके से बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि भारत देश को ओपनली ये बोलना चाहिए कि उनके निवासी के साथ, उनके सिटीजन के साथ ये सब चीज़ हुई है और ये गलत है। अमेरिका के धरती पर ये सब कुछ हुआ है, अमेरिका को माननी होगी अपनी गलती और उस व्यक्ति को या तो भारत देश को सौंपा जाए और भारत देश जो है फिर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, फांसी की सज़ा सुनाए। ये क्राइम जो है ये छोटा क्राइम नहीं है। अगर आप किसी को हेट भी करते हो, अगर आपको किसी से द्वेष है, किसी से ईर्ष्या भी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जाके मार दोगे। आपको किसी ने हक नहीं दिया। आपको अगर किसी को बात बोलनी है ना, अगर आपको किसी की सोच से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हो या किसी की बात को आपको अच्छी नहीं लगती है, आपको कुछ कुछ भी अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी गुस्सा है, तो उसको व्यक्त करने के कई सारे तरीके हैं और उसमें से सबसे बढ़िया तरीका है डिबेट करना, बात करना, वार्तालाप करना। ये हाथ चलाना, गाली गलौज करना, मारना पीटना, मर्डर करना, ये कोई सही तरीका नहीं। और जितने भी भारतीय मूल के जो लोग हैं जो बाहर के देशों में रहते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हैं, तब जाकर के अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं, उसके बाद जाकर के नौकरी मिलती है। ऐसे नौकरी नहीं मिल जाती। भारत देश से इंग्लैंड जैसे देश के अंदर पीएचडी करना बहुत मुश्किल है। भारत देश से इंग्लैंड जैसे देशों में आकर के नौकरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर तो पीएचडी भी आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे, बहुत बढ़िया तरीके से करोगे और बेहतरीन अगर आप होगे तभी आपको दी जाएगी। अगर आप बहुत बेहतरीन होगे तभी आपको नौकरी दी जाएगी, ऐसे आपको नौकरी भी नहीं दी जाएगी। तो अगर आप अच्छे इंटेलिजेंट हो तभी आपको यहाँ पे पूछा जाता है, अदरवाइज यहाँ कोई नहीं पूछता किसी को। ये सच्चाई है। और भारतीय मूल के लोग या पाकिस्तानी लोग या बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छे बनते हैं, वो तो बहुत मेहनत करते हैं। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इलीगल आ रहे हैं, इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसी के लिए भी हेट मत रखो। मैं तो आपको भी कहता हूँ, हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, जो भी इस बात को देख देख रहे हो या सुन रहे हो, कृपया करके हेट अपने अंदर मत लेकर के आओ, गुस्सा अपने अंदर मत लेकर के आओ, चाहे आप भारतीय भी हो तो भी मत लेकर के आओ। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो गलत हुआ है उसके लिए हम अपनी सरकार से बार-बार हाथ जोड़ करके ये अपील करते हैं कि हमारी सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए और इसकी बात अमेरिका के साथ करनी चाहिए। भारत को ये चीज़ दिखानी होगी पूरे की पूरी दुनिया को कि भारत के किसी भी निवासी को गलत तरीके से नहीं छेड़ा जा सकता, किसी भी निवासी के ऊपर कोई गलत कार्य नहीं किया जा सकता। अगर करने की कोशिश की जाएगी तो भारत उसके साथ खड़ा है। ये भारत को दिखाना चाहिए, लेकिन भारत ये चीज़ दिखाने में अभी फेल हुआ है। बहुत मुझे दुःख होता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।